नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रथ सप्तमी की व्रत कथा। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी व्रत रखा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह व्रत पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन स्नान, दान और पूजा का कई हजार गुना फल मिलता है। मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय पवित्र नदी या फिर कुंड में स्नान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस व्रत को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। घरों में बनाते हैं रंगोली। रथ सप्तमी के दिन महिलाएं घरों में सूर्य देव का स्वागत करने के लिए उनका या उनके रथ का चित्र बनाती है। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाती है। आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध रखा जाता है और सूर्य देव की गर्मी से उसे उबाला जाता है। इसके बाद इस दूध का इस्तेमाल भगवान सूर्य के लिए भोग बनाने में किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस वजह से यह तिथि सूर्यदेव के जन्मोत्सव या फिर सूर्य जयंती के रूप में प्रचलित है। अचला सप्तमी की कथा। अचला सप्तमी की एक कथा के अनुसार एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल और सौंदर्य का बहुत अधिक अभिमान था। सांब ने अपने इसी अभिमान वश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को सांब की घृष्टता के कारण क्रोध आ गया और जिसके पश्चात उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को भगवान श्री सूर्यनारायण को की उपासना के लिए कहा। सांब ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करनी प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप सूर्यनारायण की कृपा से उन्हें अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। सूर्य ऐसे देव है जिन्हें साक्षात देखा जा सकता है। सूर्य देव की उपासना से सदा निरोगी रहने का वरदान प्राप्त होता है। सूर्य देव की उपासना से बड़ा अशुभ टल जाता है। सूर्य देव की नित्य आराधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इनका एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। इन्हीं से जगत उत्पन्न हुआ है। नवग्रहों में सूर्य सर्व प्रमुख देवता है। उन्हें 9 ग्रहों का राजा माना गया है। 7 घोड़े वाले इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ के 12 अरे हैं जो 12 महीनों के प्रतीक है। चक्र, शक्ति, पास और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र है। सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए इन्हें नित्य अर्घ देना चाहिए। अगर आप अर्घ ना दे सके किसी कारणवश तो आप इन्हें नमस्कार अवश्य करें, क्योंकि भगवान सूर्य नमस्कार से अति प्रसन्न होते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान सूर्य को सभी तीर्थों में निवास करने और उनकी रक्षा करने के लिए माना जाता है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। जब भी भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, वह पात्र तांबे का होना चाहिए। लाल और पीले वस्त्रों का दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। पूर्व दिशा में सूर्यदेव की मूर्ति या फिर चित्र लगाने से घर में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होती। सूर्यदेव की मूर्ति लगाने से घर में रोग भी दूर होते हैं। रथ सप्तमी का व्रत करने के नियम। प्रातःकाल सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का इस दिन बड़ा महत्व है। स्नान के बाद सूर्य स्त्रोत, सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत आदि का पाठ करना बहुत ही फलदायी माने गए हैं। सूर्यदेव को दीपदान करना भी बहुत कल्याणकारी है। पवित्र नदियों में दीपक प्रवाहित करना चाहिए। सूर्य के पूजन के बाद व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। इस व्रत में तेल और नमक का त्याग करें। साथ ही जिस दिन रविवार हो या सप्तमी हो, उस दिन आंवला का भी त्याग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रथ सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा करके केवल मीठा भोजन या फिर फलाहार करते हैं, उन्हें पूरे साल की सूर्य की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सौभाग्य, संतान और संपन्नता देने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार बुजुर्ग ब्राह्मण को तांबे के लोटे में चावल भरकर दान करें। अनार, सेब और चुकंदर का भी दान कर सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, सिंह, वृश्चिक एवं धनु लगन वाले व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उनको इच्छा अनुसार कामना पूर्ति का संकेत मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।